नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिथ बस्टर्स की एक और नई वीडियो में। आज हम इतिहास के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमय युद्ध की बात करेंगे, महाभारत की। महाभारत एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य कई रहस्यों और जटिलताओं से भरा हुआ है। यह सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें धर्म, कर्म, राजनीति और मानवीय स्वभाव की गहरी समझ है। ऐसा माना जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने गणेश जी की मदद से 18 दिनों में महाभारत ग्रंथ का निर्माण किया था। महाभारत में 18 की संख्या का रहस्य इसके विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं में छुपा है, जिनमें 18 अध्याय, 18 दिनों का युद्ध, 18 दिनों तक भगवत गीता का ज्ञान, 18 अक्षौहिणी सेनाएं और 18 योद्धाओं का जीवित बचना शामिल है। यह संख्या युद्ध के आरंभ से अंत तक हर स्तर पर दोहराई गई, जो एक व्यवस्थित और शक्तिशाली घटनाक्रम को दर्शाती है, जो इसे मात्र एक संयोग नहीं बल्कि एक प्रतीकात्मक और ज्योतिषीय महत्व देती है। आप सबने महाभारत की कहानी तो अवश्य सुनी होगी, धर्म और अधर्म की लड़ाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महाकाव्य में कुछ ऐसे गहरे राज छिपे हैं जो शायद आज तक आपकी नजरों से बच गए हैं? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि आज हम महाभारत के उन 5 सबसे बड़े और अनसुने राजों का पर्दाफाश करने वाले हैं, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। राज नंबर 1, कर्ण की मृत्यु की असली वजह। क्या यह सिर्फ एक श्राप था? हम सब जानते हैं कि कर्ण की मृत्यु का एक बड़ा कारण उसका रथ का पहिया धंसना था और इसके पीछे परशुराम का श्राप था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक और गहरा राज था? जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, तो कुंती ने कर्ण को बताया कि वह उनका पहला पुत्र है। कुंती ने कर्ण से वादा लिया कि वह पांडवों को नहीं मारेगा। कर्ण ने अपनी मां को वचन दिया, लेकिन एक शर्त रखी, मैं केवल अर्जुन से युद्ध करूंगा। अब कहानी में ट्विस्ट आता है। कर्ण के पास इंद्र से मिला हुआ एक दिव्य अस्त्र था, वासवी शक्ति, जिसका इस्तेमाल वह सिर्फ एक बार कर सकता था। वह इसे अर्जुन के लिए बचा कर रखे हुए था। लेकिन एक रात घटोत्कच, भीम के पुत्र, ने कौरवों की सेना में हाहाकार मचा दिया। दुर्योधन ने कर्ण पर दबाव डाला कि वह घटोत्कच को मारने के लिए वासवी शक्ति का इस्तेमाल करे। कर्ण के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने घटोत्कच पर वार किया और उसे मार दिया। इसके बाद क्या हुआ? भगवान कृष्ण को पता था कि अगर कर्ण के पास वासवी शक्ति होगी तो अर्जुन को हराना बहुत मुश्किल हो जाता। कृष्ण की यह चाल थी कि घटोत्कच को मरवाकर उन्होंने अर्जुन को कर्ण के सबसे शक्तिशाली अस्त्र से बचा लिया। तो क्या कर्ण की मृत्यु सिर्फ एक श्राप का परिणाम थी, या कृष्ण की एक सोची समझी रणनीति? राज नंबर 2, भीष्म का सबसे बड़ा रहस्य। क्यों उन्होंने अपनी मृत्यु स्वयं नहीं चुनी? भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वह जानते थे कि वह महाभारत के युद्ध में मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने युद्ध में भाग लिया। क्यों? दरअसल भीष्म ने अपने पिता शांतनु को एक प्रतिज्ञा दी थी कि वह हमेशा हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा करेंगे, चाहे उस पर कोई भी बैठे। यह प्रतिज्ञा उनकी नियति बन गई। उन्हें पता था कि दुर्योधन गलत है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वह दुर्योधन का साथ छोड़ने में असमर्थ थे। महाभारत के युद्ध में जब भीष्म तीरों की शैया पर पड़े थे, तब अर्जुन उनके पास गए और पूछा, पितामह, आप तो जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है,
फिर भी आपने कौरवों का साथ क्यों दिया? भीष्म ने उत्तर दिया, अर्जुन, जिस महल का अन्न मैंने इतने सालों तक खाया है, उस अन्न ने मेरे रक्त में समाकर मेरी बुद्धि को दूषित कर दिया था। अब जब मैं इस तीरों की शैया पर हूँ, तब मेरे शरीर से दूषित रक्त निकल रहा है और मेरी बुद्धि फिर से साफ हो रही है। यह राज हमें बताता है कि हमारे कर्म और हम जहाँ रहते हैं, इसका प्रभाव हमारी सोच पर कितना गहरा होता है। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे, लेकिन उनकी चेतना उन्हें सच्चाई दिखा रही थी। राज नंबर 3, द्रौपदी का अपमान और उसका गहरा सबक। द्रौपदी का चीरहरण महाभारत का एक ऐसा क्षण है जिसे हम सब जानते हैं, लेकिन इसमें एक गहरा राज छिपा है। द्रौपदी ने जब मदद के लिए पुकारा तो सारे महान योद्धा भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य सिर झुकाए बैठे थे। जब कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई, तब द्रौपदी ने एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, मैं 5 पांडवों की पत्नी हूँ जो इतने महान योद्धा हैं। मेरे ससुर भीष्म और मेरे गुरु द्रोण यहाँ मौजूद हैं, फिर भी मेरा चीरहरण हुआ, क्यों? इसका उत्तर युधिष्ठिर ने दिया। युधिष्ठिर ने कहा कि यह सब एक योजना का हिस्सा था। दुर्योधन को यह विश्वास था कि द्रौपदी का अपमान करके वह पांडवों को युद्ध के लिए उकसा पाएगा। यह घटना महाभारत युद्ध का एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट थी। लेकिन सबसे बड़ा राज यह था कि द्रौपदी ने स्वयं को उस स्थिति में क्यों पाया। जब युधिष्ठिर जुए में सब कुछ हार रहे थे, तो द्रौपदी ने उनसे पूछा, आप पहले अपने आप को हारे या मुझे? अगर आप स्वयं को हार चुके थे, तो आपके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। यह घटना सिर्फ अपमान नहीं थी, बल्कि एक कानूनी और नैतिक प्रश्न भी था, जिसने पूरी सभा को हिला दिया। राज नंबर 4, कृष्ण का चक्र और उनका महाभारत में असली रोल। हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने महाभारत में युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने सिर्फ अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्होंने एक बार अपने वचन को तोड़ा? भीष्म पितामह युद्ध के 10वें दिन पांडवों की सेना पर इतना भारी पड़ रहे थे कि उन्हें रोकना मुश्किल हो गया। भीष्म ने पांडवों को लगभग हरा दिया था। यह देखकर कृष्ण को लगा कि अर्जुन भयभीत हो गया है और युद्ध नहीं लड़ रहा है। क्रोधित होकर कृष्ण ने अपने सारथी का स्थान छोड़ दिया। उन्होंने सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में ले लिया और भीष्म की तरफ बढ़ने लगे। उनका यह रूप देखकर भीष्म भी घबरा गए। उन्होंने अपने अस्त्र नीचे रख दिए और कृष्ण के सामने सर झुका दिया। ठीक उसी क्षण अर्जुन दौड़कर कृष्ण के पीछे आए और उनके पैरों पर गिरकर उनसे विनती की, हे माधव, यह मेरा काम है, आप अपना वचन मत तोड़िए। कृष्ण शांत हो गए और रथ पर वापस बैठ गए। यह घटना हमें बताती है कि धर्म की रक्षा के लिए स्वयं भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने को तैयार हो गए। यह उनका असली स्वरूप था, धर्म की रक्षा करना, चाहे उसके लिए कोई भी नियम क्यों न तोड़ना पड़े। राज नंबर 5, महाभारत का असली विजेता। क्या यह सिर्फ पांडव थे? हम सब मानते हैं कि महाभारत पांडवों की जीत थी, क्योंकि उन्होंने धर्म की स्थापना की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध के अंत में पांडवों को भी एक गहरा पश्चाताप हुआ था। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर राजा बने, तब वह बहुत उदास थे। उन्होंने अपने भाई, पितामह, गुरु और अपने सभी सगे संबंधियों को खो दिया था। उन्होंने कृष्ण से पूछा, हे माधव, हमने युद्ध तो जीत लिया, लेकिन हमने सब कुछ खो दिया। क्या यह जीत सही मायने में जीत है?
कृष्ण ने युधिष्ठिर को समझाया कि यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह एक धर्म युद्ध था। लेकिन यह राज हमें एक बहुत गहरा सबक देता है कि कोई भी युद्ध, चाहे वह धर्म के लिए हो, अंत में सिर्फ विनाश ही लाता है। महाभारत का असली राज यह है कि कोई भी युद्ध सही नहीं होता, यह सिर्फ पीड़ा और दुख ही देता है। इस महाकाव्य का असली सार यही था कि युद्ध को हमेशा टालना चाहिए, और यही कारण है कि महाभारत के बाद पांडव एक एक करके स्वर्ग की ओर चले गए, क्योंकि वे इस विनाश के पश्चाताप में थे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के कुछ सबसे गहरे और अनसुने राज। वैसे तो महाभारत एक बड़ा महाकाव्य है, इसमें अनगिनत गहरे और अनसुने राज हैं, जिनको इस वीडियो में सबको बताना संभव नहीं था। इन राजों में जो हमने बताए हैं, सिर्फ युद्ध और राजनीति हमें नहीं दिखाई देती, बल्कि जीवन के हमें गहरे सबक भी मिलते हैं। वो है कर्म का सिद्धांत, प्रतिज्ञा का महत्व और युद्ध का विनाश। राज भी उतने ही गहरे और आकर्षक हैं, और हमें ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमें कमेंट में बताएं कि आप भविष्य में और कौन से मिथकों पर वीडियो देखना पसंद करेंगे। अगली वीडियो तक के लिए आप सुरक्षित रहें, खुश रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।